हमने कहा ये मेरे पास किसी स्टूडेंट के क्या है, मार्क्स। हमने सोचा तुम्हारे ही कॉलेज के कुछ दोस्तों के मार्क्स हैं, तो तुम्हारे दोस्तों में किसने कितने ग्रेड मिले हैं, किसको कितने ग्रेड मिले हैं। सबसे पहले चेक क्या पूछोगे कि भाई तू पास हुआ या फेल हुआ, राइट। तो हमने कहा पास, पास या फेल। क्या हुआ, पास या फेल। फॉर्मेट प्रिंटर इस पे क्लिक किया तो सेम एज इट इज वैसे हो गया ना। पहले इस पे क्लिक करोगे, हाँ इस पे फिर कॉपी करने के लिए यहाँ, फिर पेस्ट करने के लिए यहाँ, राइट। तो पास और फेल। अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन होते क्या है। हमने अगर तुमसे कहा कि रुद्र अगर तुमने ये काम कर दिया तो मुझे ये काम दूंगा, तो मैंने क्या कर दिया, हमने कहा रुद्र अगर तुम मुझे 10 तक की अल्फाबेट लिख के दोगे या वर्ड लिख के दोगे, 10 वर्ड्स दोगे या सेंटेंस 9 पे, तो मैं तो तुम्हें चॉकलेट दूंगा, राइट। तो तुमने क्या कहा, सर ये तो कंडीशन होगी ना। क्या हो गई, कंडीशंस हो गई। तो कंडीशंस जहां पर अप्लाई होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल फंक्शन कहते हैं। जहां पर क्या होती है, कंडीशन अप्लाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल फंक्शन कहते हैं। अब कंडीशंस कैसी हो सकती हैं, जो आपके एग्जीक्यूशन को या तो ट्रू करें, या तो कंप्लीट करें, या तो ब्रेक करें। जैसे तुम गाड़ी लेके, बाइक लेके घर से बाहर जा रहे हो, राइट। बाइक लेके कहाँ जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो। पापा ने कहा कहाँ जा रहे हो, उन्होंने क्या कर दिया, बैरियर लगा दिया, रखो गाड़ी, बाइक रखो घर पे, ठीक है। तो वो आपका एग्जीक्यूशन क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन पापा ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तुमने बोला ये काम से जा रहे हैं, तो बोले ठीक जाने दो, तो क्या हुआ, तुम्हारा वो प्रोसेस ट्रू हो गया, ठीक है, पास हो गया। तो जहां पर क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स आए जहां पर आपको या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, मतलब हाँ बता, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, ऐसे मैंने लिख लिया था उसे, ठीक है। तो हमने कहा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मतलब या तो कंडीशन चेक होगी या तो अनचेक होगी, ठीक है। जब अनचेक होगी तो आगे जा नहीं पाओगे। जैसे बाइक लेके निकलने वाले थे घर से, अब दोस्तों से मिलना था, दोस्तों के साथ मिलने के बाद आप चाय पीने जाते हैं, है ना, या फिर कुछ खाने पीने जाते हैं, चार दोस्तों के घर भी जाते हैं, तो बाकी का प्रोसेस क्या हुआ, रखा का रखा रह गया, सिर्फ और सिर्फ आपके पापा के मना करने से, राइट। तो जब एक कंडीशन ट्रू होती है, मेन कंडीशन पहले ट्रू होती है, तो उसके बाद फिर से कंडीशन अगर होगी तो ट्रू होगी, नहीं होगी तो कोई अलग बात। जैसे कि तुम्हारे पापा ने जाने को बोल दिया, लेकिन तुम चाय की टपरी पे जाना चाहते थे, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से दूसरे रास्ते मुड़ गए, राइट। या फिर बोले कि भाई लेट हो गया है, अब उस टपरे पे नहीं जाते तो वापस आ जाते हैं। तो मतलब कंडीशंस के अंदर भी कंडीशंस, राइट। तो ऐसे क्या होता है, एन कंडीशंस बनती है, जहां पर कंडीशंस आ जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल फंक्शन बोलेंगे, राइट। लॉजिकल फंक्शन या तो ट्रू आंसर देते हैं या तो फॉल्स में देते हैं, राइट। तो हमने कहा सबसे पहले ट्रू फॉल्स में हमारे पास यहाँ पर तीन ऑपरेटर आते हैं, एंड ऑपरेटर, एंड फंक्शन होता है। हम लिखेंगे इक्वल टू, फंक्शन लगाना तो इक्वल टू लिखेंगे, राइट, और लिखेंगे एंड नहीं, सबसे पहले बोलते हैं इफ, ठीक है। इफ फंक्शन आता है, क्या आता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ, राइट। इफ एक क्या है, कंडीशन स्टेटमेंट है, मैं लिखूंगा इक्वल टू इफ, राइट। तो ये कहता है चेक वेदर कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न द और वन वैल्यू इफ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी, मतलब आपके पापा ने जाने दे दिया, तो जो आप लिखना चाहते हैं वो रिटर्न करेगा, अनदर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स होगी तो वही अनदर वैल्यू आएगी जो आप लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन किया। अब कर लॉजिकल टेस्ट, अभी मैंने क्या बताया था, लॉजिकल टेस्ट, कंडीशनल। कंडीशन क्या है आपके पास होने की, कि अगर ये वैल्यू आपकी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होगी तो आप क्या होंगे, पास होंगे। अब देखो मैंने इतना लिखा, अब यहाँ पर कॉमा लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट के बीच बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, छोटा सा कॉमा लगा हुआ है, देख रहा हो, कॉमा किया। अब वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर आप ट्रू हो जाते तो कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे। तो मैंने बोला कि अगर A2 की वैल्यू 33 से ज्यादा है तो क्या मैं बोलूंगा, पास, कॉमा। अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या बोलूंगा मैं, फेल। मैंने पास और फेल बता रहा अपने दोस्त को, ओके किया, क्या आया। और जब मैं यही वैल्यू नीचे स्क्रॉल करूंगा तो क्या आएगा, यहां पर देखो क्या हुआ,
फेल हो गया, 33 से वो वैल्यू कम थी तो क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं 33 तो क्या आएगा देखो, क्योंकि मैंने बोला 33 से इक्वल या 33 से इक्वल या ग्रेटर, है ना, पास हो गया फेल हो गया, ये मैंने बता दिया। लिखा था मैंने एफ, ऐसा कोई बड़ा डेटा हो तो वहाँ पे एक ही जगह लगाना पड़ेगा ना, स्क्रॉल कर दो। हाँ फंक्शन लगता है बस, फंक्शन मैंने एक लगा दिया, वो स्क्रॉल किया तो नीचे खुद ब खुद आता था, खुद ब खुद वो फंक्शन आता था नीचे, राइट। अच्छा, जब आप पूछे पास हो, तुम्हारा दोस्त ने बोला कि भाई पास हो गए पास हो गए, इसने कहा यार मैं फेल हो गया, तो आपने कहा कि भाई फेल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन पास हो तूने तूने कौन सा ग्रेड लिया, जब पास हुए हुए तो तुम्हारा कौन सा ग्रेड आया ना, तो क्या बताएंगे हम यहाँ पर ग्रेड सिस्टम बताते हैं, क्या बताएंगे हम, ग्रेड। ग्रेड। ग्रेड बताने के लिए क्या करेंगे हम, देखो, जैसे इस फॉर्मूला में फेल लिखना ही पड़ेगा। हाँ लिखना ही पड़ेगा, पता कैसे चलेगा कि दूसरा क्या है, तुम सर इस फॉर्मूले से 5 फेल ही बताएगा। नहीं, अब वही बताने जा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा ग्रेड कौन सा है, तो हमने कहा फिर से मैं इफ लिखा, इफ लिखा, राइट। अब यहाँ पर देखो हमारे फंक्शन आता है इफ एस, क्या आता है, इफ एस, मतलब हमें मल्टीपल चीजें लिखनी है तो क्या लिखेंगे हम, तो ग्रेड कैसे हो सकते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और एफ ग्रेड, एफ कॉलम फेल, है ना। तो हमने कहा लॉजिक टेस्ट, अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे ज्यादा हुई, किसी से ज्यादा हुई, तो क्या है आपकी वैल्यू, ए ग्रेड। तुमने बोला था ना कि क्या पास और फेल ही लिख सकते हैं ना, तो हम ए ग्रेड लिखेंगे। फिर से लॉजिकल टेस्ट 2 आया तो हमने कहा फिर से यही वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65, या फिर बोल देते हैं 60 बोल देते हैं, या फिर 50 बोल देते हैं, ठीक है, 50 बोल देते हैं। अगर वो 50 या 50 से ज्यादा है तो क्या होगी, बी ग्रेड होगी। क्या होगी, बी ग्रेड होगी। अगर यही वैल्यू आपकी 33 से बराबर या बड़ी होगी तो क्या होगी, सी ग्रेड होगी। तो ये नहीं होगी तो क्या होगी, 33 से भी बड़ा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अगर यही वैल्यू बी ग्रेड। लेस देन 33 होगा तो क्या होगा, फेलियर तो होता सी ग्रेड के बाद, और ओके करेंगे। यहाँ पे हम ग्रेटर देन भी लगाया है। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ ग्रेटर देन, हाँ 33 से ऊपर और यहाँ पर 33 से नीचे, यहाँ पे 50 से ऊपर। आपके 80 से ऊपर आएंगे तो क्या बोलोगे तुम, ए ग्रेड आए, 50 से ऊपर आएंगे तो क्या बोलोगे, बी ग्रेड आए, 33 से ऊपर आएंगे, क्या हुआ ना कि 98 ग्रेटर देन। हाँ हाँ A2 का मतलब होता है 98 ही लिखा ना, यहाँ A2 जहाँ लिखा है, लिखा है ए ग्रेड, देखो आ गया। 76 में क्या आया, बी 34 में क्या आया, 33 वाला भी पास ही है एक तरह से, और 65 वाला भी बी आया, और 12 वाला फेल हो गया। तो ए बी सी और फेल हो गया, समझ में आ गया। मल्टीपल जब आएंगे तो क्या लिखेंगे आप, इफ एस लिखेंगे, इफ एस लिखेंगे, लिख देता हूँ इफ एस, डन। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक, कुछ भी। जब इस पे आप क्लिक करोगे ना तो ये देखो फॉर्मूला दिख जाएगा आपको, ठीक है, ये मैं फाइल भेज दूंगा, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट यहाँ तक, बढ़िया सा। चलो अब हमने क्या कहा, वैसे दोनों फंक्शन एक ही, दोनों एक और एस। इफ का मतलब होता है एक बार लिखना, इफ एस का मतलब मल्टीपल कंडीशन, मतलब अच्छा एक बार फॉर्मूला रख के वो पूरा हो जाएगा। अब देखो हमने इसी चीज को इससे लिखना सोचा, अब हम यूज करते हैं इफ के अंदर एक और इफ, इफ के अंदर एक और इफ, ठीक है, इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ ये बनाया जाता है, होता फंक्शन नहीं है, बनाया जाता है। हमने कहा ये अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है,
80 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, ए ग्रेड बोल देंगे, ठीक है। फिर अगर ये फेल होंगे तो फेल ग्रेड, मैं फिर से F बोल देता हूँ, फिर से ये वैल्यू देता हूँ। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा तो मैं क्या बोल दूंगा, बी ग्रेड। फेल वाली जगह में फिर से बोल देता हूँ, अभी ये वैल्यू हमारी इज ग्रेटर देन, बट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होगी, मैं बोल देता हूँ सी ग्रेड। नहीं तो अब मैं फेल बोल दूंगा। तो मैंने जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है, जितनी बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार क्लोज कर देता हूँ, वही चीज फिर से आएगी, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को मैंने ऐसे बना दिया। ज्यादा इजी है। ये ज्यादा जी है, हाँ वो इजी है अपने अपने हिसाब से ना, जो मन करे। थोड़ी जी यूज करना है। हाँ कोई कोई भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, राइट। समझ में आया। ठीक है, फिर हमने कहा अब आगे क्या करें। अब मैंने कहा ये बताओ कितने मेरे दोस्त पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, ठीक है। तब हमारे पास क्या फंक्शन आता है, काउंट करने का। लेकिन काउंट तो हमारा नंबर नंबर करता था, तो हमारे पास फंक्शन आता है काउंट इफ। क्या था फंक्शन, काउंट इफ, ठीक है। तो याद रखना ये फंक्शन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू काउंट पास कितने वाले हैं, ठीक है। ये बोल देगा पास कितने हैं, 6, 3 ऊपर से 3 नीचे से, ठीक है। हमने बोला फिर से काउंट है पास वाले, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पास। फिर मैं बोला ए ग्रेड, ठीक है। ए ग्रेड वाले कितने हैं, बी ग्रेड वाले कितने हैं और सी ग्रेड वाले कितने हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, हमने बोला ये कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, ए ग्रेड, क्या आया 1, यस। पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ देखो बी ग्रेड वाले, देखो काउंट इफ रेंज क्या होगी, ये रेंज होगी, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, बी ग्रेड, है ना। ब्रैकेट क्लोज, 3 लोग हैं बी ग्रेड वाले, फिर बोला सी ग्रेड वाले कितने लोग आएंगे, ये हुआ। फिर सी ग्रेड पे क्लिक कर लेंगे तो कितने लोग आएंगे, 2 लोग आए। सी ग्रेड वाले ये तो 2 तो हैं। फेल वाले चेक करूं कि कितने लोग फेल हुए हैं, अब बोलूंगा मैं काउंट इफ, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा और फेल वाले पे क्लिक कर देंगे तो कितने लोग हैं फेल। तो क्या काउंट इफ समझ में आ गया, कोई डाउट कुछ भी। चलो फिर एक आता है वैल्यू, हमने कहा जितने लोग पास हुए हैं ना उनके टोटल मार्क्स ऐड कर लो। क्या कर लो, क्वेश्चन में लिखता हूँ टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, लोगों के क्या ऐड कर लो, नंबर ऐड कर लो कि जिन लोग जो लोग पास हुए हैं, ठीक है, जो लोग पास हुए हैं। करके बढ़ाएंगे तो नहीं वो फिर ये भाग जाएगा, ठीक है। हमने कहा कैसे करूंगा फिर मैं, उसको करने के लिए हमारे पास फंक्शन आता है सम इफ। क्या था फंक्शन, सम इफ फंक्शन आता है, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। सम इफ है तो हमने कैसे लिखूंगे, इक्वल टू सम इफ, ठीक है। रेंज क्या है, हमने कहा ये रेंज, सॉरी 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 सॉरी, ये रेंज है ना, कॉमा क्राइटेरिया क्या है बताओ, या फिर रेंज हमारी ये नहीं, टोटल जो पास हुए टोटल। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक है ना, क्राइटेरिया क्या है, हमने कहा जो पास है, देखते हैं 0, मतलब देखो
हमने लिखा सम करना है इफ का, ठीक है, सम क्या करना है, इफ का। रेंज क्या हो गई मेरी, ये हो गई ना, चलिए रेंज ये देखा, डन। एक A2 हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, क्राइटेरिया में मैं हमेशा जानते क्या रखूंगा, कि जो लोग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होंगे वो, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या गया 360 टोटल कर दिया उसने। टोटल कर दिया, बट ये 12 काउंट नहीं किया, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर सम लिखता हूँ, सॉरी क्या लिखता हूँ, सम लिखता हूँ, मैं टोटल करता हूँ, ठीक है, और इस टोटल से मैं -12 करता हूँ, तो 360 ही आ रहा ना। देखो इसने बाय डिफॉल्ट 360 ही काउंट किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू को काउंट कर रहा है जो 33 से ऊपर है। अगर मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ, देखो क्या करो, सम इफ करो, हमने कहा वही वैल्यू को काउंट करो जो 90 से ऊपर है, ठीक है, कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो कौन कितनी वैल्यू काउंट करेगा, 98 ही तो है एक, समझ गए ना। तो ये क्या है, सम इफ का है काम। सिर्फ नंबर के साथ ही होता है। सम इफ नंबर ही रहेगा, ठीक है, ओके। काउंट तो आपका काउंट करने में हेल्प कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या मैंने किया, सम इफ हो गया। अब इसी तरह इफिस होता है, इफिस जैसे ना, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होता है, राइट, वैसे ही एक तो ट्राई करना ये चीज को, होमवर्क है आपके लिए। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन है, आपने सपोज दैट आपके हिंदी में मार्क्स कितने आए, कुछ ऐसे ये मार्क्स आए आउट ऑफ 50, ठीक है, आपके दोस्तों के मार्क्स हैं, डन, एक कम कर देते हैं, ठीक है, ये आपके मैथ हिंदी इंग्लिश के मार्क्स हैं, ठीक है, 12 40 9, चलो ठीक है, ठीक है। हमने कहा ए लैब में वही बैठेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास है, ठीक है, और पास होने की कंडीशन क्या है, 33 नंबर से ऊपर, ठीक है, पास होने की कंडीशन क्या है, 30 नंबर, 30 नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ एक कंडीशन रखूंगा, एंड क्या होता है, एंड हमारा लॉजिकल 1 और लॉजिक 2 पे चलता है, ठीक है। तो हमने कहा लॉजिक 1 है कि अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगी, कॉमा ये वैल्यू भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगी, तभी आप क्या कहलाएंगे, ट्रू कहलाएंगे, अदरवाइज फेल कहला दिए जाएंगे। कैसे, ये फॉर्मूला इफेक्ट्स पे तो हाँ इफेक्ट पे नहीं कर सकता, कि वहां पर अपना कुछ नहीं लिख पाएंगे फिर हम, जैसे कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स अपने आप से लिख रहा है ना, यहाँ पर फेल पास मैं किसी का नाम लिखना चाहूँ तो अपने आप से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जब वैल्यू अपने आप से लिखनी होती है, आउटपुट अपने आप से लिखना होता है, तो ये काम करते हैं। इसमें तो लिखी थी ना हमने, मैं लिखी थी ये इफ लिखा था ना, ये कंडीशन तो जहां जहां पर लॉजिक लिखेगा ना, वहां वहां पर तो लिखना ही पड़ेगा, लॉजिक कैसे पता चलेगा। इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि इसमें देखो हम अपना लिख नहीं रहे हैं, फेल पास नहीं लिख रहे हैं, इसमें लिखना पड़ रहा है, इसमें लिखना पड़ रहा है, समझ गए, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर 33 से बड़ा, बट यहाँ नहीं हुआ, क्या हुआ, फेल, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर हो गया तब भी आया फेल, यहाँ पर दोनों में नहीं हुआ तब भी आया फेल, एक में हो गया एक में नहीं आया तब भी आया फेल, बट यहाँ पर दोनों में गया तभी आया ट्रू। तो मुझे ये समझ में आया कि एंड तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होंगी। जब अपने दोस्तों के पास तभी मिलने जाओगे जब पापा भी कह देंगे जाओ बैग लेके जाओ और जेब में पैसे होंगे तभी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, इसलिए ट्रू दे दिया, ठीक है। अब हमने कहा एक कंडीशन कोई है, यार दोस्त अपने ही है, तो यार दोस्त अपने होते हैं, बस मिलने चले जाओ, पहुंच जाओ, तो आपके पास बाइक होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए बस, ठीक है। तो वहां पर लगाओगे और ऑपरेटर, और क्या करता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बस, ठीक है, या तो आप उनके पास पहुंच जाओ या तो आपके जेब में रुपए हो, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये देता है ट्रू। तो देखो देखो इधर ये सही थी, ये गलत है, तब भी ट्रू दे दिया ना,
ये सही थी, ये गलत है, तब भी ट्रू दे दिया। ये गलत है, ये गलत है, एक में पास होना है। एक में पास होना है, बस ये ट्रू दे देगा, बाकी नहीं मतलब। ठीक है, समझ गए। एक तीसरी कंडीशन, आपको मिलने का मन नहीं है तो वो हाँ करेगा तो तुम ना भाई करो। जैसे ठीक है, कि moral formula, पहले फॉर्मूले में आपका एक सही होना चाहिए बस। इसमें इक्वल टू डालने की जरूरत है आगे भी। हाँ हाँ, डाल दो अपने मन से बस। इक्वल टू का अगर मतलब इक्वल टू होता है, नहीं डाले तो इक्वल टू नहीं डालते हो और डालते हो तो इतना फर्क आता है। सपोज दैट आपके पास 33 रुपए हैं या उससे ज्यादा है, ये कहता है बस। ठीक है, आपके पास इतने रुपए हैं या उससे ज्यादा है, इतने हैं, और जब इक्वल टू नहीं आते तो इससे ज्यादा ही होने चाहिए। 33 से ज्यादा ही होनी चाहिए। हाँ, अगर नहीं डालते तो, और इक्वल टू डाल दो तो होने भी चाहिए, या होने भी चाहिए, मतलब हो हो भी सकते हो, नहीं भी हो नहीं भी हो सकते हैं, ठीक, उससे ज्यादा भी हो सकते। सकता डाल है, सकते हो ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर होता है डाल सकते। नॉट, नॉट क्या करता है, आपके सही भले कंडीशन को क्या करता है, रिवर्स कर देता है। क्या ये वैल्यू 33 से ज्यादा है? अरे ये देखो, 32 यस, ये देगा फॉल्स। ठीक है, अपोजिट बताएगा। अपोजिट बताएगा। नॉट क्या करेगा, अपोजिट बताएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, फिर आता है हमारा एक इफ एरर। इफ एरर, ये क्या है, ये जानते क्या बताता है? मैंने लिखा इफ, अगर कोई एरर आती है तो हमने कहा 10 डिवाइडेड बाई 2, और मैंने यहाँ डबल कोट्स में बोला एरर आ गई। यही यही वैल्यू कह रहा हूँ कि अपने आप से कुछ भी लिख सकते हो। जब एरर नहीं आई ना, आउटपुट आया 10 को मैंने डिवाइड किया 2 से, आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ 100 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 100 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो क्या आता है 25 है ना। 3 से बोल देता हूँ या फिर 7 से बोल देता हूँ, तो देखो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा वैल्यू। लेकिन जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट। किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, बट यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर आता है। सीन में हमारे जीरो डिवीजन एरर लिखता है, तो उस एरर को वो ना दिखाए जो मैं लिखना चाहूँ वो दिखाए, तो क्या बोलूंगा, इफ एरर लगाऊंगा। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को 0 से या अनवांटेड कंडीशन से डिवाइड करते हैं, फिर इससे बोला देखो। ठीक है, जब कोई एरर आती है तो मेरा लिखा हुआ नंबर प्रिंट होगा, लिखा हुआ वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये समझ गए। मतलब इफ, फिर एरर दिखाने के लिए उसको बोला। हाँ हाँ, जब कोई एरर आ जाता है तो वो एरर दिखाने के लिए होता है। अब इतना समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट, कुछ भी वैल्यू समझ में नहीं आई है, इफ एल्स ये सारी चीजें होगी। अब देखो फॉर्मूला पे जाओ, लॉजिकल टेस्ट पे जाओ, इफ हो गया आपका, इफ एरर हो गया, इफ एस हो गया, नॉट और, ठीक है, स्विच, एक्सॉर, इफ, फॉल्स, ट्रू, एंड, ये सारी चीजें हो गई। फॉर्मूले देखे थे कि मतलब कहाँ वो लगेगा। नहीं नहीं, ये तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग पे अप्लाई है। ठीक है, ये तुम तभी सोच सकते हो, एक सेकंड,